Welcome back everyone. Now this is very important क्यू. ठीक है, काफ़ी टाइम जब आप इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो किसी आईटी प्लेसमेंट का हो या फिर गेट में जब आपको आईआईटी मिल जाती है, तो क्वालिफाई कर देते हो आप आईआईटी के लिए, तो उसके बाद में जो इंटरनल इंटरव्यूज़ होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, उस केस में ये क्यू काफ़ी बार पूछा जा चुका है. सो व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू? तो आपको देखो समझना होगा कि प्रायोरिटी का बेसिक फंडा है कि मैं किसी भी चीज को तवज्जुह दे रहा हूं, पहले पार कराने की तवज्जुह दे रहा हूं. तो दिस इज अ क्यू इन विच एट द टाइम ऑफ डिलीशन हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट ही डिलीट होता है. सो आई एम सेइंग एट द टाइम ऑफ डिलीशन, एट द टाइम ऑफ डिलीशन और डी क्यू, I always consider highest priority. Okay, highest priority element to be deleted. Element to be deleted. Okay, so ये आपको फंडा समझना. Now this now this type of queue must have a basic फंडा कि इसमें आप एलिमेंट ही नहीं रखोगे, साथ में उसकी प्रायोरिटी भी रखोगे. तो यहां पे आपको दो चीजें सेव करनी है. वन इज द एलिमेंट वैल्यू एंड अनदर वन इज उसकी प्रायोरिटी. एंड ये जो प्रायोरिटी है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ डिलीशन, क्योंकि इंसर्शन में तो आप प्रायोरिटी इंसर्ट करोगे नहीं, एक एक करके आते रहेंगे, आप उन्हें इंसर्ट करते चले जाओगे. डिलीशन के टाइम पे बिकॉज आपके पास में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये इतने सारे एलिमेंट आपके पास पड़े हैं ना, इन एलिमेंट्स में से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये डालना है, ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है या ये जाना है. इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट. एंड जैसे ही आप इन सब चीजों को कंट्रोल करने लगोगे, आपको हर एलिमेंट के साथ में एक एसोसिएटेड प्रायोरिटी डिफाइन करने की पड़ेगी कि इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इन दोनों की ये है. ठीक है. एंड जब भी आप डिलीट करोगे तो देखोगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है. सो इसको डिलीट कर दूंगा. ठीक है, इसको डिलीट कर दूं. ना इस पर्टिकुलर क्यू के इंप्लीमेंटेशन अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं कि या तो आप इस पर्टिकुलर क्यू को इंसर्शन के टाइम पे इस टाइप से प्लान आउट करो कि जब मैं नया एलिमेंट लेकर आ रहा हूं तो मैं पहले पूरी क्यू को ट्रैवर्स करूंगा, इस नए एलिमेंट की प्लेस ढूंढूंगा कि कहां पे रखना चाहिए, उसको वहां पे रखूंगा. और दैट मीन्स अगर मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले है तो ये एलिमेंट क्या प्रायोरिटी रखता है उसके बेसिस पे मैं इसको एडजस्ट करूंगा, और जब डिलीशन होगा तो मैं सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा. दिस इज द वे, वन वे पॉसिबल. तो यहां पे जब एन क्यू होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन जो डी क्यू होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वन. ऑन द अदर हैंड मेरा दूसरा इंप्लीमेंटेशन ऐसे हो सकता है जब मैं डिलीशन कर रहा हूं उस टाइम पे, देखो ये मेरा क्यू है, जब भी मुझे इंसर्ट करना है मैं बस आया और मैंने रियर के थ्रू एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, रियर के थ्रू एलिमेंट और उसकी प्रायोरिटी लिख दी और एलिमेंट इंसर्ट हो गया. ओके. बट डिलीशन करते टाइम मैं पूरी क्यू को ट्रैवर्स करूंगा, उसमें जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है उसको उठाऊंगा और उसको वहां से पॉप आउट कर दूंगा या बाहर निकाल दूंगा. दैट मीन्स इंसर्शन जब मैं कर रहा हूं उस टाइम पे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन, लेकिन डी क्यू के टाइम पे मुझे पूरी क्यू ट्रेवर्स करनी पड़ती है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन. सो अगर इंसर्शन के टाइम पे मैं सॉर्ट करके चीजें रख लेता हूं तो तब तो मेरा डी क्यू आसान पड़ जाता है, याद रखिएगा. और डिलीशन के टाइम पे अगर मैं प्रोसेस कर लूं तो मेरा एन क्यू आसान पड़ जाएगा.
ठीक है, ये दो इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी क्यू की। डिपेंडिंग ऑन आपको किस सिचुएशन में डाला जा रहा है, आप उसके बेसिस पे दोनों की इंप्लीमेंटेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर क्यूज। हमने यहाँ पे क्यू की इंप्लीमेंटेशन, उसके फंक्शंस, उसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, हमने वो टाइप्स देख लिए। नाउ कोशिश करिएगा आप गेट में आए हुए पुराने क्वेश्चंस को क्यू के लगाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जहां पे हम कुछ नया डिस्कस कर रहे होंगे।